तो ये सीएसआरएफ अटैक बहुत खतरनाक हो गया भैया कि जैसे अगर मान लो कि जैसे अब मेरा एक दोस्त है, उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और वो बेचारा ऐसा हम्म। रोता सा रहता है। तो अगर बिल्कुल। मैं अगर उस वो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करता है उसमें से किसी में अगर ये वल्नरेबिलिटी निकली हाँ तो जी। हम किसी के भी उससे पोस्ट डलवा सकते हैं कि लौटाओ बाबू करके। ये तो मजे ले लेंगे हम उसका। हाँ भाई, ऐसा कर सकता है अगर एप्लीकेशन वल्नरेबल है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और भाई कैसा है? कैसे याद किया? बढ़िया भैया, आप बताओ बस। बस बढ़िया बढ़िया। तू बता, तुझे कुछ डाउट था आई गेस? भैया अब वही वाली बात है ना, आप तो आपको तो पता ही है कि मैं साइबर सिक्योरिटी से बीटेक कर रहा हूँ हम्म। और अब फाइनल ईयर आ गया है तो वही हम्म। प्लेसमेंट वगैरह। अब अच्छा। वही हुआ कि मैं जॉब इंटरव्यूज में बैठ रहा हूँ, प्लेसमेंट इंटरव्यूज में। अब उसमें ये हो रहा है कि मैंने 10-15 दे चुका हूँ, तब मैं केवल 10 मिनट में सब मेरे को बाहर कर देते हैं। अच्छा भाई, ऐसा क्या? मतलब ऐसा वो कुछ क्वेश्चन तो पूछते ही होंगे, तो तू उनका क्या जवाब देता है? तो भैया मतलब जो एक ऑन एन एवरेज मैं देखूं कि ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा है, वो पूछा है कि व्हाट इज सीएसआरएफ अटैक। अच्छा। मैंने आंसर भी दिया उन्हें। फिर हम्म। वो कहते हैं कि बेटा घर निकलो। क्या दे दिया ऐसा आंसर जो घर निकलने की बात पे आ गए? अरे मतलब मैंने तो जो होता है वही बताया कि बेसिकली कि सीएसआरएफ अटैक में आप एक लिंक भेजेगा अटैकर हम्म। और विक्टिम उस पर क्लिक करेगा और विक्टिम का पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा मतलब तूने ट्राई किया है कहीं, कैसे कहीं पढ़ा है ऐसा कि पासवर्ड रीसेट हो जाता है या चेंज हो जाता है? अब भैया आपको तो पता ही है एआई का जमाना है, एआई उसने दिया था चैट जीपीटी ने यही एग्जांपल, तो यही मैंने चिपका दिया। भाई साहब, ट्राई तो कर लेता पहले कि क्या होता है, एक बार अच्छे से और देख लेता। डीप में एआई आ गया तो अच्छी तरह पढ़ना भी तो चाहिए उससे। अब भैया उतना याद नहीं था। चल कोई ना, मैं तुझे समझा देता हूँ, ठीक है? तो मेरी स्क्रीन शेयर्ड है, मैं कर हाँ रहा हूँ। भैया। ठीक है। तो यहाँ पे तुझे दिख रहा होगा, ये देख डायग्राम, ठीक है? तो बेसिकली जब भी तू मान ले किसी एक वेब एप्लीकेशन को यूज करता है तो तू लॉग इन करता है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, तूने कोई linkedin.com या facebook.com ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली एप्लीकेशन को ना पे जाके लॉग इन किया, ठीक है? अब जब भी तू लॉग इन करता है ना, तो सर्वर बेसिकली उस फर्स्ट लॉग इन रिक्वेस्ट में अगर सक्सेसफुल लॉग इन है तो एक ना कुकी भेजता है, ठीक है? अब ये कुकी बेसिकली ब्राउज़र क्या होता है, अपने मतलब एक कुकी जार लोकेशन होती है, वहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। इसकी कुकी की नीड क्या होती है और कब ये काम में आती है, ये होता है बेसिकली। अब मान ले कि तूने क्या किया, तूने अपना पूरा फ़ेसबुक पे पूरी क्या बोलते हैं, सर्फिंग करते हैं ना, जो भी अपना मज़े मज़े करने थे हाँ। वो किए और तूने ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि तूने लॉग आउट नहीं किया, तूने क्लोज़ किया है, ठीक है? ये इस बात पे गौर ठीक। डालियो, ठीक है? तो तूने ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया, ठीक है? ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया, तू आया थोड़ी देर बाद या अगले दिन आया, तूने ब्राउज़र खोला, facebook.com किया और सरप्राइज़ तूने पहली बार कर रहा था, सीधा तेरा खुल गया अकाउंट। तो ऐसा कैसे हुआ? तुझे दोबारा लॉगिन करने की नीड ही नहीं आई। इस ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्राउज़र में तेरी एक कुकी थी, जो कि एक्टिव थी अभी भी, एक्सपायर नहीं हुई थी। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो कुकी होती हैं ऐसे एप्लीकेशंस की ना लॉन्ग लिव्ड कुकीज़ होती हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और एक्सपायर इतनी आसानी से नहीं होती। नेटफ्लिक्स ही देख ले तू, नेटफ्लिक्स पे एक बार लॉगिन कर लिया, तो बहुत लंबे टाइम बाद ही एक्सपायर होता है, तो वैसा ही है, ठीक है? तो तूने आया, सीधा तुझे अपनी प्रोफ़ाइल वगैरह दिख गई, तो क्या हुआ? अब जो रिक्वेस्ट जा रही है, ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसमें तेरी कुकी भी जा रही है और सर्वर बेसिकली एक रिक्वेस्ट को ऐसे पहचानता है कि किस यूज़र से आई है, तो वो कुकी बेसिकली तुम्हारी एक टाइप की ऑथेंटिकेशन है। वो बेसिकली एक सेशन आईडी है, तो वो मान ले कि जो वो ये बता रही है उसके डेटाबेस में, सर्वर के डेटाबेस में ये कुकी तेरे नाम से स्टोर्ड है। तो सर्वर ये पता लगा लेता है ये कुकी आई है, ये भाई साहब यूजर 1 यूजर 2 इसकी है। जो भी तेरा नाम ले ले, मैं तेरा नाम भी भूल गया, क्या नाम था तेरा? नींबू भैया। हाँ, नींबू। हाँ, ठीक है। तो ये नींबू यूजर की कुकी है। तो अब इसको नींबू यूजर का डेटा दिखाओ, तूने माई प्रोफाइल में गया तो तुझे नींबू यूजर का डेटा दिख गया, ठीक है? तो अब ये हो रहा है, कुकी जा रही है हर एक रिक्वेस्ट में, जो सर्वर है वो नींबू यूजर का डेटा दे जा रहा है। तो सीएसआरएफ अटैक के केस में क्या होता है कि अ, अब मुझे पता है कि तूने लॉगिन कर रखा है, तेरी ब्राउज़र में कुकी सेव्ड है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एप्लीकेशन से एक तेरी एप्लीकेशन की एक एपीआई एंड पॉइंट, अब वो एपीआई एंड पॉइंट क्या काम करेगा? वो मान ले कि तेरे जैसे तू facebook.com पे है, तो तू एक पोस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर रहा है और पब्लिश हो जाती है पोस्ट, ठीक है? तो मैं अपनी एप्लीकेशन से जैसे ये तू मान ले इधर checkbook.com है, तो इस checkbook.com पे लॉग्ड इन है, तेरी कुकी यहाँ पे सेव्ड है, ठीक है? अब तू मेरी वेबसाइट पे आया,
चैम.com पे। चैम.com बेसिकली एक मान ले कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तू रीड कर रहा है, आर्टिकल्स हैं मतलब साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स के, तो तू उनको रीड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चैम्प.com पे बेसिकली एक HTML कोड में एक ऐसा कोड लिखा है जो तेरी checkbook.com की एक API एंड पॉइंट को हिट मार रहा है, जो कि एक पोस्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अब जैसे ही चैम डॉट कॉम ने वो एपीआई एंड पॉइंट हिट मारा, तो ब्राउजर अब तेरे ब्राउजर से हिट होगा, क्योंकि तू अपने ब्राउजर से ही चैम डॉट कॉम को नेविगेट कर रहा है, उसको एक्सेस किया है। तो तेरे ब्राउजर से चेकबुक डॉट कॉम की एपीआई हिट हुई, ब्राउजर ने बोला ठीक है एपीआई हिट हुई है, मैं कर देता हूँ। और उसने देखा कि कुकी भी सेव्ड है और वो स्टोर्ड भी है मेरे पास, सेव्ड है तो स्टोर तो ऑब्वियसली होगी, तो स्टोर है तो वो क्या करेगा, उस एपीआई में तेरी कुकी अटैच कर देगा। ब्राउजर के पास वो एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी पोस्ट क्रिएट करने वाली, वो देखेगा किस यूजर की है ये रिक्वेस्ट, कौन सा यूजर ये काम करना चाहता है, वो देखता है ये नींबू यूजर करना चाहता है और क्या पोस्ट है वो क्रिएट कर देगा। तूने तूने क्या किया, तू सिर्फ चैम्प डॉट कॉम पे आया, तू बेसिकली स्क्रॉल कर रहा है, ब्लॉग्स रीड कर रहा है, तुझे पता भी नहीं चला बैकग्राउंड में एक एपीआई हिट हुई जिसने तेरे नाम से पोस्ट क्रिएट कर दी checkbook.com पे, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब तुझे पता भी नहीं चला। और ऐसा मतलब पोस्ट अब मैं कुछ भी करा दूं, पोस्ट में मैं कुछ भी लिख दूं और तुझे पता ना चले, मतलब कुछ ऐसी गलत चीज लिख दूं और वो तेरे नाम से पब्लिश होगी, बाद में सब लोग तेरा तेरा गला पकड़ेंगे कि क्यों कर दिया तूने ये सब। तो सीएसआरएफ अटैक से ऐसे काम हो जाते हैं, एक्शन परफॉर्म हो जाते हैं। मोस्टली हम सीएसआरएफ अटैक से एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो इतना तुझे थ्योरी समझ आई है। भैया थोड़ा प्रैक्टिकल भी बता दे तो सही रहता है, थ्योरी थ्योरी तो बहुत ज्यादा हो गया एक साथ। ठीक है चल कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जरूरी है। थ्योरी मतलब थोड़ा पता तो चल गया ना, ऊपर का ओवरव्यू तो हाँ, मिल गया ना तुझे। सीएसआरएफ वैसे समझ में आ गया मेरे को कि सीएसआरएफ इज बेसिकली कि ऑथेंटिकेटेड और अनइंटेंशनली एक्शन परफॉर्म कर बस दो बस किसी बस भी भाई काम भाई के लिए। मैं समझा देता हूँ अभी ये ज्ञान ऐसा ज्ञान मत दिया कर भाई तू, जब ही निकालता है चल कोई ना, मैं तुझे एक बार ना प्रैक्टिकल भी दोबारा करके फिर दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकल के बाद कि क्या हुआ। अब मान ले कि तू अपने ब्राउजर से है, अब मान ले मैं नींबू यूजर हूँ, ठीक है। अब मैं checkbook.com, अब तू मान ले कि ये ओवास जोशु जूस शॉप एक वेब एप्लीकेशन है, वल्नरेबल है। इस पे बेसिकली हम सीएसआरएफ अटैक को स्टडी करेंगे कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब ये वल्नरेबल है, ठीक है। अब मान ले हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं यार, मुझे क्रेडेंशियल तो पता नहीं, चल एक और चीज है वो बता। ईमेल डालो ना इसके आगे। अरे यार ईमेल पता नहीं, कुछ और डाल रहा हूँ, ये कभी बाद में बताऊंगा क्या है। देख, एडमिन से लॉगिन हो गया मैं। कैसे? एक बाद में ये अटैक, दूसरा अटैक है एसक्यूएल इंजेक्शन, इससे लॉगिन बायपास करते हैं। चल बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान से देख स्क्रीन पे। अब मैं ना माई प्रोफाइल में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम है, ठीक है। एक बार ना अपनी बर्ब की प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ, जिससे कि तुझे क्या रिक्वेस्ट जा रही है वो भी दिख जाएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से यूजर का नाम लिख देता हूँ चैम्प, ठीक है। अब मैं जैसे ही रिक्वेस्ट को हिट करूंगा, ठीक है। अब देख चैम्प आ गया इधर, ठीक है। अब तुझे मैं इधर दिखा देता हूँ, देख एक पोस्ट रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट को एक बार मैं रिपीटर में भी भेज देता हूँ ताकि हम अच्छे से देख लें क्या है। अब ये स्लैश प्रोफाइल एंड पॉइंट है, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, यूजर नेम ले रहा है, ठीक है। चैम्प मतलब क्या यूजर नेम को अपडेट करना है, क्या नया यूजर नेम रखना है, वो बेसिकली ये बॉडी में मांग रहा है, ठीक है। और स्लैश प्रोफाइल एंड पॉइंट है, ठीक है। और हमारी कुकी जा रही है, जो कि जब हमने लॉगिन किया था तो ब्राउजर में सेव हो गई थी, तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट में अटैच कर दी है कुकी, ठीक है। और ठीक है। जब सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिली, उसने देखा कि यार स्लैश प्रोफाइल है मतलब और पोस्ट मेथड है, तो कोई अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहता है, क्या अपडेट करना चाहता है, यूजर नेम अपडेट करना चाहता है। अब कौन यूजर है, वो ये बेसिकली कुकी के थ्रू अपना देखेगा, इसने डेटाबेस में अपनी कैसे मैपिंग कर रखी है, ठीक है। तो भाई देख, ये पीओसी है, ठीक है। अब इस पीओसी को ना मैंने अपनी इसमें जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल और डॉट एचटीएमएल से मैंने सेव कर लिया। अब इस पीओसी को मैं रन करूंगा, ठीक है। तो जैसे ये मैंने पीओसी को रन किया, यहाँ पे देख सबमिट बटन आया, ठीक है। अब मैंने सबमिट किया, तो अब ये देख सीधा नाम चेंज हो गया, हैक्ड हो गया अभी। अब तूने क्या किया, तूने सिर्फ एक सबमिट बटन पे क्लिक किया, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जब भी नॉर्मल अटैकर्स ही अटैक करते हैं ना, तुझे सबमिट बटन को भी क्लिक नहीं करना पड़ता, सब बैकग्राउंड में हो जाता है, समझा। लेकिन आपने तो बोला था कि ये मतलब पता भी नहीं चलेगा ये, लेकिन ये तो पेज ही लोड हो गया। हाँ भाई देख, ये ना बेसिकली ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। अभी हमने जो मेथड यूज किया है वो बेसिकली तू देख रहा है ना, फॉर्म फॉर्म मेथड वाला है, फॉर्म सबमिशन मेथड। तो फॉर्म सबमिशन मेथड में ना बेसिकली क्या होता है, या तो आपका पूरा कंटेंट लोड हो जाता है या रीडायरेक्ट हो जाता है। अब तू जैसे बर्ब सूट में देखेगा,
यहाँ पे जब भी हमने प्रोफाइल चेंज करी उसके बाद ये देख 302 फाउंड आया है और रीडायरेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये पेज दोबारा ठीक खुला है, है। तो इसलिए तुझे दिख गया। ठीक है, ये वाला पेज तुझे दोबारा दिख गया क्योंकि रीडायरेक्ट हुआ है और हमने फॉर्म बेस्ड मेथड यूज किया है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है ना, वो बेसिकली क्या कहते हैं कि फॉर्म बेस्ड वाले तरीके से होगा नहीं, तो उसमें ना हम एक्सएचआर यूज करते हैं। जो अटैकर लोग होते हैं वो एक्सएचआर रिक्वेस्ट यूज करते हैं, और उस केस में एक्सएचआर रिक्वेस्ट ये नेविगेशन रीडायरेक्ट अलाउ ही नहीं करती है। वो बेसिकली क्या करती है कि डायनेमिकली जो कंटेंट आता है ना रिस्पॉन्स को, उसको सेव करके रख लेती है, और आप जावास्क्रिप्ट से कभी उसे लोड करना है तो करती है। हमने ऐसी कोई जावास्क्रिप्ट लिखी नहीं है कि तुम्हें रिस्पॉन्स दिखाना है तो उसको रिस्पॉन्स को लो, जो ब्राउजर ने जो सर्वर ने भेजा और उसे लोड करो। हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमने बस रिक्वेस्ट हिट कराने का वो कोड लिखा था। अभी फॉर्म में फॉर्म बेस्ड मेथड में कोड लिखा था। ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में तुम एक्सएचआर रिक्वेस्ट से हिट कराओगे। बस तुम्हारा काम सीएसआरएफ के केस में रिक्वेस्ट हिट कराना, तुझमें रिस्पॉन्स से मतलब ही नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्स से मतलब नहीं, क्या रिस्पॉन्स आया क्या नहीं आया हमें उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे फॉर्म बेस्ड वाला तरीका था इसलिए वो रीडायरेक्ट कर गया। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में तुम एक्सएचआर रिक्वेस्ट यूज करोगे और वहां पे रीडायरेक्ट नहीं होगा, तो वहां पे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम अपनी पूरी ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट को इधर सर्फ ही करते रहोगे, ऊपर नीचे रीड करते रहोगे, और तुम्हारा काम हो जाएगा। समझा? और, और तो ये फिर तो मैंने इसका मतलब तो ये सीएसआरएफ अटैक बहुत खतरनाक हो गया भैया। कि जैसे अगर मान लो कि जैसे अब मेरा एक दोस्त है, उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अब वो बेचारा ऐसा हम्म, रोता सा रहता है। तो अगर बिल्कुल। मैं, अगर उस वो जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करता है उसमें से किसी में अगर ये वल्नरेबिलिटी निकली, हाँ तो जी। हम किसी के भी उससे पोस्ट डलवा सकते हैं कि लौटाओ बाबू करके। ये तो मजे ले लेंगे हम उसका। हाँ भाई, ऐसा कर सकता है अगर एप्लीकेशन वल्नरेबल है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। रीजन बीइंग कि तू बिना किसी की परमिशन के ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो बेसिकली अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी ना, तो तुझे पुलिस ही लेके जाएगी, क्योंकि तू उसके नहीं भाई अकाउंट के साथ पुलिस नहीं। छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये कभी करियो मत। ये बेसिकली ये तुझे पढ़ाने के लिए है, क्योंकि हम एज अ पेन टेस्टर या जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर है, कुछ भी बोल, जो पेन टेस्टिंग की जॉब होती है हमारा आज के टाइम पे, वो बेसिकली क्या होती है, हमें परमिशन मिलती है एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए, और हम परमिशन के साथ टेस्ट करते हैं। इशू मिलता है तो रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो तुझे अगर ऐसा कहीं किसी एप्लीकेशन में इशू मिले, तो रादर देन उसे तू एक्सप्लॉइट कर अपने फ्रेंड्स पे, तुझे रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर तू पकड़ा जाएगा तो अच्छे खासे तेरे डंडे पड़ेंगे। समझा? तो ये करना नहीं, नहीं है, तुझे समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। पुलिस से तो बहुत डर लगता है भैया। हाँ हाँ, अच्छा सही है, डरना चाहिए भाई। ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। डर क्या, गलत काम नहीं करने चाहिए। तो समझ आया हुआ क्या? हाँ, समझ में मेरे को आ गया, लेकिन अब मेरा एक चीज थी कि जैसे सब लोग पूछते रहते हैं कि इसके फिर रेमिडिएशन क्या होगा, रेमिडिएशन क्या होगा, हर इंटरव्यू में जाओ कि रेमिडिएशन बताओ। हम्म। तो इसका आपके हिसाब से मतलब मेरे को क्या बोलना चाहिए, क्या रेमिडिएशन होगा? तेरे हिसाब से ये बता कि अटैक पॉसिबल कैसे हुआ? मेरे हिसाब से अटैक पॉसिबल ऐसे हुआ कि आपकी बेसिकली विक्टिम जो है क्योंकि उसकी मैंने तो कुकी देख ब्राउज़र सिर्फ में ये सेव। कोड लिखा था। ठीक है, हाँ, अब हाँ। सर्वर को कैसे पता चला कि ये किस बंदे की प्रोफाइल एडिट करनी है, बता। कुकी से, जो कुकी सेव थी। तो उसकी कुकी गई होगी रिक्वेस्ट में, है ना? हाँ, तो उसकी कुकी गई रिक्वेस्ट में, तो ये सारा काम हो गया, है ना, कांड। लेकिन कुकी का तो काम ही है ना कि ये रिक्वेस्ट में जाएगी। बिल्कुल, वो तो काम कुकी का काम नहीं है, ब्राउज़र का काम है उसे अटैच करना, ठीक है? रिक्वेस्ट में। लेकिन ब्राउज़र को ये पता होना चाहिए कि कौन-सी रिक्वेस्ट मतलब ब्राउज़र ने मतलब यूज़र ने भेजी है, और कौन-सी मतलब किसी और से मतलब कुछ रेमिडिशंस होती हैं। अगर ये सीएसआरएफ के केस में जो रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट होती है, राइट? समझता है मतलब तू क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, सेम ओरिजिन रिक्वेस्ट क्या होता है, पता है? नहीं भैया। तो सिंपल छोटे में बता देता हूँ कि क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट मतलब तेरी तू मान ले, जैसे मैं इधर एक्सकेलीड्रॉ खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अगर चैम डॉट कॉम ने तेरी चेकबुक डॉट कॉम की एपीआई रिक्वेस्ट को हिट मारा है, तो ये किस ओरिजिन से इनिशिएट हुई है? चैम डॉट कॉम से। जेम से। तो डिफरेंट ओरिजिन है ना। चैम डॉट कॉम हाँ, दूसरे ओरिजिन की रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहा है, हिट कर रहा है, तो ये क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट होगी। सेम ओरिजिन रिक्वेस्ट ये हो गई जब चैम डॉट कॉम अपनी चैम डॉट कॉम डोमेन की एपीआई को हिट कर रहा है, या रिक्वेस्ट को हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये सेम ओरिजिन। तो ब्राउजर ये चेक कर ले कि ये रिक्वेस्ट क्रॉस ओरिजिन है, सेम ओरिजिन है तो कुकी अटैच कर दे। अगर क्रॉस ओरिजिन है तो ब्लॉक कर दे। वो कुकी कुकी ठीक है। अटैच ही नहीं होगी तो हो गया काम, है ना? ठीक है भैया। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में तो चैम डॉट कॉम ही चेकबुक डॉट कॉम की रिक्वेस्ट को हिट करेगा। वो देख लेगा कि ओरिजिन हेडर में क्या जा रहा है वैल्यू, डिफरेंट ओरिजिन है,
जिस ऑरिजिन की रिक्वेस्ट है और जिस ऑरिजिन से इनिशिएट हुई है, अगर वो डिफरेंट है तो कुकी अपेंड ही ना हो। ठीक है? तो ऐसे कुछ ठीक है तरीके होते हैं, जैसे एनटीसीएस बता देता हूँ कि ये वाला चेक लगा दिया तूने, मान ले ऑरिजिन चेक लगा दिया, ठीक है? एक होता है सीएसआरएफ टोकन लगा दिया, एंटी सीएसआरएफ टोकन, ठीक है? और एक कॉर्ड्स के थ्रू भी हम रोक लेते हैं, ठीक है? डबल सबमिट कुकी हो गई। तो ये 4 मैंने बता दिए। ऊपर से पढ़ लियो, ऊपर से क्या पढ़ लियो, अच्छे से पढ़ लियो, समझ ना आए तो हम दोबारा डिस्कस करके वीडियो बना लेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। आगे समझ अब हुआ क्या अच्छे से? हाँ भैया। कुछ भी डाउट अब हुआ तो पता बता दियो, है बाद में तो। दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ओके भाई। ठीक है भाई, बाय। बाय।